पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। क्या संसद तक पहुंचते पहुंचते अपना रास्ता बदल बैठा? सवाल इसलिए क्योंकि जो नया सीसीटीवी सामने आया है ना, उसने युवा प्रदर्शनकारी लोकतंत्र के मंदिर में जब एकदम करीब पहुंच गए थे, उसको लेकर कुछ पिक्चर्स क्लियर की हैं। अब 20 जुलाई, तारीख याद होगी आपको, 20 जुलाई पेपर लीक के खिलाफ में युवाओं ने संसद मार्च किया। मकसद यह था कि अपनी आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान में कुछ नई तस्वीर सामने आई जिन्होंने पूरे आंदोलन पर नए सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था या फिर कुछ और प्रदर्शनकारी संसद की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे? यह तस्वीर देखिए आप। इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि संसद भवन की सुरक्षा के लिए कुछ चुनौती पैदा की जा रही थी। संसद भवन के पास कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे। अब आप तस्वीर तो लगातार देख ही रहे हैं, प्रदर्शनकारी संसद भवन से कितने नजदीक पहुंच चुके थे वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब लगातार हम देखिए मार्क कर रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल संसद भवन के पास में पहुंच जाते हैं प्रदर्शनकारी। संसद भवन से करीब सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं। रेल भवन के पास में जो सेल्फी पॉइंट है, उस सेल्फी पॉइंट तक प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं और संसद भवन के आसपास के 5 सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ। और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर यह नजर आता है कि जहां प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं, वहीं पर सचिवालय के साइन बोर्ड के ठीक पीछे संसद भवन साफ रूप से दिखाई दे रहा है। इसके दाईं तरफ अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में पार्लियामेंट एनेक्सी भी आपको नजर आएगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। जहां पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स जवानों के ठीक पीछे संसद भवन स्थित है। भारी संख्या में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हंगामा जारी रहा। और जब हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ा तो फिर स्थिति को नियंत्रित करना, आप जानते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है फोर्सेस की। और पुलिस अधिकारियों को एक्शन में आना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हालात नियंत्रण करने के लिए। दावा यह किया जा रहा है कि इस दौरान में पैलेट गन का प्रयोग भी किया गया, जिस पैलेट गन पे आपने जमकर सियासत देखी। आपको याद होगा, पैलेट गन को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और पैलेट गन का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। इस पर सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की जो बेंच है, उन्होंने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया। अब कोर्ट ने कहा क्या? देखिए, कोर्ट ने कहा कि पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की परमिशन देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। तो यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और पैलेट लगने से घायल 2 प्रदर्शनकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल करते हुए बड़ी बातें कही। अब क्या क्या बातें कही वो सुनिए। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? बल प्रयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया रिकॉर्ड पर रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एसओपी के बारे में भी पूछा। और ऐसे में अब आपको यह बताते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से पैलेट गन को लेकर जो एसओपी बनाई गई है, क्या है वो। तो देखिए, पैलेट गन को लेकर नियम क्या है, दिशा निर्देश क्या है। तो देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बनाया गया है, जिसको हम एसओपी कहते हैं, गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई गई है। और इसका हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आखिरी विकल्प के तौर पर इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। पैलेट गन का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही किया जाए जितना कि हालात को काबू में करने के लिए जरूरी हो। कार्रवाई के दौरान में जो आम लोग हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पैलेट गन को लेकर अब लगातार आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन, सियासत तेज है। अब विपक्ष इसको हथियार बनाकर अटैकिंग मोड में आ चुका है। अब सत्ता पक्ष का इस पर क्या कहना है? सत्ता पक्ष का कहना यह है कि हालात को कंट्रोल में करने के लिए जो जरूरी था वो दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने अपने जवान और अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने वाला एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। कहा कि ड्यूटी के दौरान जवानों द्वारा लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी वो खुद लेने को तैयार हैं। उन्होंने अपने जवानों से कहा कि निडर होकर काम करें, मैं देख लूंगा। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्र हित में
जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। अब देखिए, पैलेट गन पर सियासत अपने चरम पर है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है। अगर कोई प्रदर्शन हिंसक और अराजक हो जाए तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल आखिर क्या करे? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार उतना ही पवित्र है जितनी कानून और सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी। चुनौती तब पैदा होती है जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक टकराव के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। ऐसे में बहस सिर्फ पैलेट गन के इस्तेमाल पर नहीं, बल्कि भीड़ नियंत्रण के उन तरीकों पर भी होनी चाहिए जो एक ओर कानून व्यवस्था बनाए रखे और दूसरी ओर लोगों की सुरक्षा और अधिकारों का भी सम्मान करें।